अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे कंबशनल एनालिसिस। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। कंबशन का क्या मतलब होता है और एनालिसिस का क्या मतलब होता है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। कंवेंशनल एनालिसिस होता क्या है, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है हमारे लिए। कंवेंशनल का मतलब होता है जलाना, एनालिसिस पहचान तजजिया करना। हम कंवेंशनल एनालिसिस को जलाएंगे और जलाने के बाद हम ये चीज देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज रिक्वायर्ड है हमारे पास, किस चीज को जलाना है हमने, कौन सी चीज जल सकती है या नहीं जल सकती। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम कन्वेंशनल एनालिसिस कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक भट्टी है, इसका ये एक पार्ट है और आगे इसका एक और पार्ट है। अब देखो इसमें जो लगी है ये जाली लगी हुई है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड रखते हैं, जिसके ऊपर रखते हैं वो है प्लेट। ये प्लेट है हमारे पास और यहाँ पे जाली लगी हुई है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम वेट करेंगे। वेट करने के बाद हम देखेंगे फ्री वेट ऑर्गेनिक ये हमने ली प्लेट, इसके ऊपर रखा ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमने इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट किया और जब इसका वेट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो इसको जलाया गया। किसके जरिए जलाया गया था, वो थी हमने सप्लाई की ऑक्सीजन गैस। हम किसी भी चीज को जब जलाते हैं तो हमारे पास किसी न किसी गैस का होना लाजमी होता है, क्योंकि गैस के बगैर हम किसी चीज को जला नहीं सकते। तो हमने ली ऑक्सीजन गैस। जब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया तो हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस हुई, एक थी हमारे पास वाटर वेपर और दूसरा था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें दो प्रोड्यूस हुई। इस कंपाउंड को जलाने के बाद आप हर एक कंपाउंड को नहीं जला सकते, कुछ कंपाउंड होते हैं जल जाते हैं, कुछ नहीं जल जाते। जैसे NaCl हमारा नमक, हम उसको रखेंगे वो नहीं जलेगा। चीनी होगी, शुगर मतलब के वो भी रखेंगे नहीं जलेगा। हम लकड़ी को जला सकते हैं, पेट्रोल बहुत इजीली, डीजल ये सारी चीजों को हम जला सकते हैं क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के लिए इसका वेट करना लाजमी होता है हमारे लिए। जब हम इसका वेट करें तो हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू होगी वो इजीली मिल जाती है। तो बगैर वेट के हम इसको नहीं जला सकते, जला सकते हैं लेकिन हमने इस चीज की जो वैल्यू है वो पर हासिल करनी होती है, तो हमें नहीं मिल सकती बगैर वेट करने की। तो इसके बाद एक और कंपार्टमेंट लगा है इसका, अब यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास मैग्नीशियम क्लोरेट, MgCl4 ट्वाइस, मैग्नीशियम क्लोरेट Cl4 सॉरी Cl2 4 ट्वाइस। अब ये जो है मैग्नीशियम क्लोरेट लगा है हमारे पास, ये ऊपर है। अब ये किस चीज को अब्जॉर्ब कर रहा है, ये कर रहा है वाटर को अब्जॉर्ब कर रहा है। जब ये वाटर को अब्जॉर्ब करेगा तो इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले इसका वेट है हमारे पास, तो मैग्नीशियम क्लोरेट का वेट है 50%। फॉर एग्जांपल जब हमने अब्जॉर्ब करवाया किसको, वाटर को इसके अंदर अब्जॉर्ब करवाया तो इसका वेट हो गया हमारे पास 60%। 60% इसका वेट हो गया। आप फॉर एग्जांपल 10% आप वाटर ले लो, सपोज कर लें, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है इसकी, वैसे तो इसका एटॉमिक मास देखे तो हमारे पास 18 आता है, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है हमारे पास, हम फॉर एग्जांपल कर रहे हैं। 10% मैंने डाला इसके अंदर मैग्नीशियम क्लोरेट के अंदर वाटर,
50% था हमारे पास मैग्नीशियम क्लोरेट। जब ये वाटर इसके अंदर आया, अब्जॉर्ब हुआ, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, मैग्नीशियम क्लोरेट 60% हो गया। तो ये हमने समझने के लिए किया है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर अब्जॉर्ब करवा रहे हैं मैग्नीशियम क्लोरेट के अंदर वाटर को, इसका भी हमने वेट करना लाजमी होता है। तो यहां से हमने क्या किया, ऑक्सीजन सप्लाई की जलाने के लिए। तो इधर से हमारे पास आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। इधर तो हमारे पास हो गया अब्जॉर्ब, वाटर अब्जॉर्ब हो गया। तो यहां से इस कंपार्टमेंट में आएगा हमारे पास यहां से आएगा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। यहां पे बन रहा होता है हमारे पास KOH 50% सोल्यूशन। यहां पे हमारे पास 50% सोल्यूशन बन रहा होता है। अब ये किसको अब्जॉर्ब करता है, ये अब्जॉर्ब करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, अब्जॉर्ब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर रहा होता है। अब ये जो 50% है, ये सोल्यूशन कैसे बना, आपने लेना 50% पानी लेना और 50% लेना KOH, इनको सोल्व करना है। तो हमारे पास 50% क्या बनेगा, सोल्यूशन बन जाएगा, 50% सोल्यूशन बनेगा। तो यहां पे हमने KOH में किसने अब्जॉर्ब, KOH को किसने अब्जॉर्ब किया, इसके अंदर अब्जॉर्ब किया, हमारे पास आया था वो अब्जॉर्ब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये इसके अंदर अब्जॉर्ब हो गया। अब बचा हमारे पास ऑक्सीजन, ये जाएगा इस कंपार्टमेंट में। अब जो यहां से कुछ गैसें प्रोड्यूस हुई, ऑर्गेनिक कंपाउंड जला, किसके जरिए जला, वो थे हमारे पास सप्लाई एक्सेसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की मौजूदगी में हमने जलाया, सॉरी ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमने जलाया ऑर्गेनिक कंपाउंड को, गैस। अब यहां से वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन यहां पे आए, प्रोड्यूस होके, इसके जलने से हमारे पास बना था वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने 9th-10th क्लास में पढ़ा होता है कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा होता है हमारे पास वाटर। तो यहाँ ऑक्सीजन आया इस कंपार्टमेंट में, इसने आगे अब्जॉर्ब किया वाटर को। अब इसका वेट लाजमी होता है हमारे पास करना, वाटर तो इधर अब्जॉर्ब हो गया, बाकी हमारे पास दो चीजें बची, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये यहाँ पे आए, इस कंपार्टमेंट आए, इस कंपार्टमेंट में जब आए तो इसमें 50% सोल्यूशन ने क्या किया, अब्जॉर्ब किया कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे पास गैसें प्रोड्यूस होके आई, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगी। तो यहाँ से मुख्तलिफ तरह के हमारे पास क्या होंगी, गैसेज प्रोड्यूस होंगी, गैसेज प्रोड्यूस होंगी मुख्तलिफ तरह की। तो ये था हमारे पास कन्वेंशनल एनालिसिस को समझने का तरीका कि क्या इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। अब हम इसकी करते हैं डेफिनेशन। आप इस चीज को लेके इसकी डेफिनेशन करेंगे, आपकी बुक में डेफिनेशन नहीं दी गई है। करते हैं हम द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है, द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक विच इज यूज्ड, हम इस्तेमाल करते हैं, विच इज यूज्ड द परसेंटेज composition of element, किसी भी एलिमेंट का इन अ कंपाउंड में
इन अ कंपाउंड, कंपाउंड में इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल एनालिसिस, इज कॉल्ड कन्वेंशनल एनालिसिस, कन्वेंशनल एनालिसिस। देखो, किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट को परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या यूज कर रहे होते हैं, कन्वेंशनल एनालिसिस। अब हम इसका, इस चीज का हम प्रोसीजर करेंगे, इस चीज का हम प्रोसीजर करेंगे। इस चीज का हम क्या करेंगे, प्रोसीजर करेंगे। देखो, हमने पहले कंपार्टमेंट में क्या किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, प्रीवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले इसका वजन किया फिर जलाया, प्रीवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इज प्लेस्ड, इज प्लेस्ड इन द फर्नांस, फर्नांस कहते हैं भट्टी को, इन द फर्नांस, फर्नांस कहते हैं भट्टी को। अब हमने फर्नांस भट्टी को कहा था, अब इसमें जलाएंगे हम ऑक्सीजन को, इन द फर्नांस ऑफ सप्लाई ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस एक्सेस। अब हमने ऑक्सीजन को यहां पे डाला जलाने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, द इग्नेट जलाना, द इग्नेट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड को इज कन्वर्टेड, इज कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये हमारे पास चीजें प्रोड्यूस हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद, ये चीजें प्रोड्यूस हुई ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद, वाटर प्रोड्यूस हुआ और क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हमने देखा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया तो किसकी मौजूदगी में, ऑक्सीजन की मौजूदगी में हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस हुई, ये हम फार्मूला कर रहे हैं, दो चीजें प्रोड्यूस हुई, एक हुआ हमारे पास वाटर और दूसरा हुआ था हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें हमारे पास दो प्रोड्यूस हुई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के बाद, ये चीजें दो प्रोड्यूस हुई। अब हम देखेंगे इस चीज को, अब इसका वेट करना हमारे लिए लाजमी होता है, क्योंकि हम भी मैग्नीशियम क्लोरेट को इसमें यूज कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास तीन तरह के जो एलिमेंट हैं वो यूज हुए थे। एक हुआ था हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बन है ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ये हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के लिए, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाने के लिए नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जलेगा तो हमारे पास ये तीन चीजें बनेगी। तो लिखेंगे हम हेड कार्बन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कन्वर्टेड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड हाइड्रोजन इज ऑर्गेनिक कंपाउंड
organic compound is converted of water। कार्बन था, इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर। जो हाइड्रोजन था इसको कन्वर्ट किया किसमें, वाटर में। अब ये चीज तो हमारे पास गई बन, कार्बन CHO, ये इनकी मौजूदगी में सारा प्रोसीजर हो रहा है। अब हम एज अ नोट के जरिए आप लिख लो यहां पे, नोट conventional analysis is only suitable of compound is converted of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन तीनों चीजों के जरिए हम इस प्रोसीजर को कर रहे होते हैं। तो अब हमने करना था मालूम वाटर को और ऑक्सीजन को। अब मालूम करेंगे वाटर और ऑक्सीजन को। द अमाउंट of carbon dioxide and water are these compound by determined, मालूम करते हैं, determine the using of element या the using of compound, using of किसी भी कंपाउंड के हम परसेंटेज मालूम करेंगे। यूजिंग ऑफ कंपाउंड वी कैन डिटरमाइन, हम मालूम कर सकते हैं, वी कैन डिटरमाइन, मालूम कर सकते हैं द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट के, द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट। हम एलिमेंट की परसेंटेज मालूम करनी है यहाँ पे। वो कौन कौन से एलिमेंट है, एक है हमारे पास ऑक्सीजन, इसका फार्मूला मालूम करना है, हाइड्रोजन और कार्बन। इन चीजों का हमने क्या करना है, फार्मूला मालूम करना है इन चीजों का। यहाँ पे इस प्रोसीजर को हमने देखा, ये जो आया पॉइंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड किसकी मौजूदगी में जल रहा होता है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड जलता है तो हमारे पास दो चीजें प्रोड्यूस होती हैं, एक होता है हमारे पास वाटर तो दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम इसका करेंगे फार्मूला, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखेंगे परसेंटेज हमने मालूम करनी है। आप कर दो कार्बन की हमने क्या करनी है, परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, मास ऑफ कार्बन को ऊपर रखेंगे, मास ऑफ कार्बन को ऊपर रखेंगे और नीचे किस पर डिवाइड करेंगे, वो है हमारे पास प्रीवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस चीज पे हम करेंगे इसको डिवाइड, प्रीवेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रीवेट
ऑर्गेनिक, इस चीज पे हम इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 12/44 मल्टी डिवाइडेड, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब ये कैसे आया हमारे पास, ये आप सोच रहे होंगे। हमने देखा जो कार्बन था, कार्बन उसका एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है। इस कार्बन का कितना एटॉमिक मास होता है, 12 होता है। अब जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक मास कितना होता है, 2 होता है इसका। कार्बन का 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। अब 12 और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइड्रोजन के साथ, ये आ जाएगा 32, 44 आ गया हमारे पास टोटल। ये देखो 12 ग्राम हो गया। जो 12 था एटॉमिक मास वो किसका था, कार्बन का मास ऑफ कार्बन को हमने ऊपर रखा, इसका टोटल मास प्री ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालेगा वो हमारे पास 44। अब हम इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया हमारे पास किसका फार्मूला, परसेंटेज ऑफ कार्बन का फार्मूला आ गया। ऐसे ही जैसे हमने ये निकाला ऐसे ही आपने हाइड्रोजन का निकालना है, फिर आपने निकालना है ऑक्सीजन का। ये आसान सा है। अब करेंगे हम परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, इसका फार्मूला निकालेंगे। मास ऑफ हाइड्रोजन को ऊपर रखेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन को ऊपर रखना है, डिवाइड करना है प्री वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्री वेट ऑर्गेनिक मल्टीप्लाई कर देना 2.016 डिवाइडेड बाय 80%, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100% से। अब यहाँ प्री वेट ना लिखो, बल्कि प्री वेट नहीं आना, मैथ आएगा, मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे भी मैथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आएगा। तो ये था हमारे पास जो 18 आया, ये कैसे आया, ये होता है वाटर का, जो वाटर का होता है वो टोटल होता है हमारे पास एटॉमिक मास 18%, हाइड्रोजन का होता है एक एटॉमिक मास होता है 0.8, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.016, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल इसका मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ सॉरी वाटर। यहाँ पे आया कार्बन डाइऑक्साइड, मास ऑफ वाटर। तो ये था हमारे पास मास ऑफ हाइड्रोजन परसेंटेज। अब हमने इन दोनों की निकाली परसेंटेज, अब हम अप्लाई करेंगे ऑक्सीजन को। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैन बी डिटरमाइंड, the difference method, हम डिफरेंस मेथड अप्लाई करेंगे यहाँ पर। वो कैसे करना है, हमने ये दोनों जो फार्मूले थे निकाले, अब हमने इसका इस फार्मूले का इस फार्मूले, इन दोनों को प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे किसमें, ऑक्सीजन में। फॉर एग्जांपल ये था ऑक्सीजन आया हमारे पास, कार्बन आया हमारे पास 50%, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन आया हमारे पास, सॉरी वाटर आया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड आया 50% और वाटर आया हमारे पास 40%। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, प्लस करना है, और ये टोटल बनेंगे 90, माइनस कर देना है 100 से, तो क्या आ जाएगा 10, ये होगा 10 हमारे पास ऑक्सीजन का, ये 10 होगा हमारे पास किसका, ऑक्सीजन का। तो हम ऑक्सीजन का फार्मूला निकालते हैं,
the percentage of oxygen will be equal to 100% minus percentage of carbon dioxide plus percentage of वाटर। ये है हमारे पास ऑक्सीजन का फार्मूला। ऐसे ऑक्सीजन का फार्मूला निकालते हैं। तो हमने एक चीज रह गई थी, ये जो था हमारे पास मैग्नीशियम क्लोरेट, इसने किसको अब्सॉर्ब किया? वाटर को। तो ये आप इसका पॉइंट यहाँ पे लिख लो, ये बड़ा हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज के तौर पर आ सकता है। मैग्नीशियम क्लोरेट ने अब्सॉर्ब किया किसको? वाटर को। मैग्नीशियम क्लोरेट is absorbed of water is, फिर ये जो था हमारे पास KOH, इसका 50% क्या बना? सोल्यूशन। तो हम इसको लिखेंगे इज KOH 50% सोल्यूशन is absorbed of carbon dioxide। ये था हमारे पास जो इसका इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज था। ये हमने किया, वो वाला पॉइंट उधर मिस हो गया था, इधर हमने किया अभी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कन्वेंशनल एनालिसिस क्या होता है। ये देखो स्टूडेंट, बोर्ड के मुताबिक ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा आ चुका है, कुछ इसमें एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर तो कभी आता नहीं। हमने ये जो फर्नांस देखी कन्वेंशनल एनालिसिस क्या होता है, कन्वेंशनल एनालिसिस को समझा हमने। कन्वेंशनल का मतलब होता है जलाना, एनालिसिस पहचान करना। हमने लिया ये भट्टी, फर्नांस ली भट्टी, हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया ऑक्सीजन के जरिए। ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाया तो हमारे पास दो तरह की गैसें प्रोड्यूस हुई, एक हुई हमारे पास वाटर, दूसरी हुई हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो गैस है इसके जरिए जलाया गया, अब ये इधर कन्वर्ट होंगे, यहाँ से मैग्नीशियम क्लोरेट क्या करेगा? वाटर को अब्सॉर्ब कर लेगा। बाकी ये दोनों बचेंगी चीजें, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ से 50% KOH सोल्यूशन अब्सॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को। अब यहाँ से जो गैसेज प्रोड्यूस होके आ रही है, जल के आ रही है, जो धुआं निकल रहा है उसमें पता है कौन कौन सी गैसेज होती हैं, तो वो यहाँ से क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है, बाहर निकल रही है। तो इसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन की, द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक विच इज यूज्ड टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड कन्वेंशनल एनालिसिस। हमने कन्वेंशनल एनालिसिस को जलाने के लिए एक एलिमेंट लिया, एक एलिमेंट के किसी भी कंपाउंड को जब जलाया जाता है तो उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल एनालिसिस। इस कंपाउंड, यहाँ पे आप आना था बाय बर्निंग, जलाना, बाय बर्निंग, बाय बर्निंग इज कॉल्ड कन्वेंशनल एनालिसिस। तो ये था हमारे पास इसकी डेफिनेशन। फिर हमने इसका प्रोसीजर देखा कि जलाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ी? गैस की, ऑक्सीजन गैस की। बाद में इसका फार्मूला किया, फिर हमने किया कार्बन को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। फिर हाइड्रोजन को कन्वर्ट करते हैं, हमारे पास वाटर बन जाता है। बाद में इसका देखा नोट कि कंसिस्ट
इधर आना, कंपाउंड इज कंसिस्ट, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो हमारे पास कन्वेंशनल एनालिसिस की जरूरत पड़ती है। इनके मिलने से हम क्या कर सकते हैं, कन्वेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। तो हमने देखा इसका वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज मालूम करनी थी, तो हमने इसका फार्मूला देखा। फार्मूले में हमारे पास आ जाता है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर रखते हैं, और ये कैसे आया, ये कैसे आया, हमने यहाँ पे समझा भी था। अब इसके बाद हमारे पास आया परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या होता है फार्मूला, इसको समझा हमने। फिर हमने परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है कैन बी डिटरमाइंड बाय डिफरेंस मेथड, ऑक्सीजन का हम फार्मूला नहीं निकाल सकते थे, हमने इसका डिफरेंस मेथड लगाया इस पर, इन दोनों को हमने प्लस किया, प्लस करने के बाद हमने 100 ओवरऑल परसेंटेज देखे, तो हमारे पास जो होती है वो 100% होती है। तो हमने इन तीन चीजों को, दो चीजों को प्लस किया और 100 से माइनस कर दिया, तो हमारे पास परसेंटेज का ऑक्सीजन का फार्मूला आ गया। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, कंबशन एनालिसिस।